डियर स्टूडेंट, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होंगी। आप लोगों को इस समय एक भी हेजिटेशन में नहीं रहना है। बिंदास पढ़ाई कीजिए और अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित आंकड़े 2225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। जीवन काल दिया हुआ है, बारंबारता। उपकरणों का हमें बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, बहुलक दो तरीके से आते हैं। एक तो अवर्गीकृत आंकड़ों में देख लिया जाता है बहुलक, वो तो बहुत सिंपल होता है। जैसे दिया होगा उसमें जिसकी सबसे अधिक आवृत्ति होती है वही हमारा बहुलक हो जाता है। यहाँ क्या है, बारंबारता के रूप में दिया गया है क्वेश्चन, तो इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, होता वही चीज़ है लगभग। बारंबारता में हमें देखना होता है सबसे अधिक आवृत्ति किसकी आई है या सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो यहाँ पे देखें 10, 35, 52, 61, 38 और 29। तो सबसे अधिक कौन सा है प्यारे बच्चों, 61 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। सबसे अधिक आवृत्ति जिसकी होती है वही हमारा क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, बहुलक वर्ग हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों लिखेंगे चूंकि 61 की आवृत्ति या बारंबारता, 61 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसलिए बहुलक वर्ग क्या है, यहाँ पे क्या दिया गया है 60 से 80, इसलिए बहुलक वर्ग 60-80 होगा। बस जैसे प्यारे बच्चों ये हमें मिल जाता है तो हमें बहुलक में हर चीज़ें हमें फिर वहाँ से प्राप्त हो जाएंगी। क्या होता है, इसके पहले ये क्या हो जाता है, F1 हो जाता है। इसके पहले क्या हो जाता है, ये F0 होता है और ये क्या होता है प्यारे बच्चों, F2 होता है। ये सब जो है फार्मूले में काम आते हैं, तो इनको हम लिख लेते हैं। तो L भी हमें आवश्यकता पड़ती है। L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, ये 60 है और ये उच्च सीमा होती है। तो L बराबर कितना, 60, और F0 बराबर कितना है प्यारे बच्चों, 52, F1 बराबर कितना है, 61, और F2 बराबर कितना है, F2 बराबर यहाँ पे कितना दिया गया है, 38। तो अब प्यारे बच्चों सूत्र लगा दीजिए। चूंकि बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में क्या होता है, H। अब प्यारे बच्चों बस सिंपली जो है वैल्यू रख दीजिए, हमारा जो है आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो वैल्यू रखते हैं, L की वैल्यू कितनी है, 60 है, 60 रख दिए, प्लस F1 हमारा कितना दिया है, 61 माइनस 52 अपान 2F1 2 गुणे 61 माइनस 52 और F2 कितना है, 38 इंटू H कितना है हमारा, H जो भी अंतराल चला करता है वही हमारा H होता है। तो अंतराल कितने का चला है, यहाँ पे देखें 20-20 का अंतर है, तो 20। तो 60 प्लस यहाँ पे माइनस कर दे तो 11 में से 2 घटाओगे तो 9 अपान 2 1 2 2 6 12 माइनस, इनको जोड़ लीजिए, माइनस के हैं, 8 2 10 5 3 8 1 9 इंटू कितना, 20। फिर 60 प्लस 9 बटे में कितना आ जाएगा, 2। यहाँ से 12 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3। अब फिर यहाँ पे इंटू 20 काट दीजिए, 2 16 दूनी 32 और यहाँ पे 2 दहम 20 और कट जाएगा, 4 2 से और काट 2 8 16 2 5 10। तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 60 प्लस 9 पना 45 बटे कितना, 8। एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 8 छंग 48 प्लस 45। अब ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 5 8 4 12 और यहाँ पे कितना, 4 1 5 525 बटे कितना, 8 से भाग दे दीजिए तो 8 छंग 48 कितना बचा प्यारे बच्चों, यहाँ पे
4 कितना बन जाएगा 45, 8 5 40, कितनी बार जाएगा 5 बार। अब फिर कितना बचा प्यारे बच्चों 5 ही बचेगा, 0 बढ़ाओगे तो कितना बन जाएगा 50 दशमलव लगा करके, तो 8 छंग 48, फिर कितना बचेगा 2 तो कितना बन जाएगा 20, 8 दूनी 16, फिर 4 8 5 40, तो 65.63 लिख सकते हो। इसको छोड़ना हो तो लिख छोड़ सकते हो, एक अंक इससे ले लेंगे, 4 से अगर बड़ा अंक आता है तो उससे एक ले लिया जाता है, उसको छोड़ देते। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो लिख देंगे हमें क्या ज्ञात करना था, उपकरणों का बहुलक जीवन काल। तो लिख देना आता है उपकरणों का बहुलक जीवन काल, आता है उपकरणों का बहुलक जीवन काल बराबर कितना आया है 65.63। बढ़िया सा डिब्बा में इसको बंद कर दीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों बहुलक निकालना बहुत ही ईजी है बारंबारताओं में। हमें क्या देखना होता है, जो भी हमारी सबसे अधिक आवृत्ति हो उसको देख लीजिए, बस उसके पहले F0 है और उसके बाद F2 है और वो क्या हो जाता है F1। बस हमें फार्मूले को याद रखना है। अगर फार्मूला आप लोगों को याद है तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लगाना जरूर है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माध्यक से संबंधित है। माध्यक क्या होता है प्यारे बच्चों, वही माध्यिका को ही माध्यक बोलते हैं, माध्यिका को ही माध्यक बोलते हैं, दूसरा नाम होता है एक तरह से बोल सकते हो। तो माध्यक निकालने की भी कई प्रकार के देखो, ये जो है वर्ग अंतराल वाले हैं वैसे भी आते हैं क्वेश्चन, तो उनमें तो सम और विषम से जो है बहुत आसानी से वो भी हल हो जाया करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित आंकों का माध्यक पहले से दिया है, तो पहले क्या करते हैं हम सारणी बना लेते हैं इसमें, क्योंकि हमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा तो हमें सारणी बनाना पड़ेगी। तो लिख लेते हैं क्या दिया गया है, वर्ग अंतराल है, फिर क्या दिया है बारंबारता, फिर इसके बाद प्यारे बच्चों संचयी बारंबारता एक और बनाना होता है अपने से, संचयी बारंबारता। अब यहाँ पे कुछ जो भी दिया हुआ है इनको लिख लेते हैं। क्या दिया है 0 से 100, 0 से 100, फिर 100 से 200, 100 का अंतर है, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700 और 700 से 800, 800 से 900, 900 और 900 से कितना दिया है प्यारे बच्चों 1000 तक हमें दिया गया है। ये आप जो है ऐसे बना लीजिए। अब क्या क्या चीजें दी हैं बारंबारता की सभी चीजें लिख देते हैं। क्या दिया गया 2 5x, 2 5x, फिर आगे क्या दिया गया है 12 17 20, 12 17 20, 12 17 20, फिर y 9 7 4। हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है प्यारे बच्चों, सेकंड है। असंचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, इसको ज्यों का त्यों रख दिया जाता है, तो हमने इसको रख दिए। अब क्या करना होता है प्यारे बच्चों, तिरछा जो है जैसे इसको हमने रख दिया, अब तिरछा जो है सबको जोड़ते चले जाइए। 5 2 7, अब 7 में से x जोड़ तो 7 प्लस x, अब 12 को जोड़ दो 7 7 2 19, 19 प्लस का कितना आ जाएगा x, फिर 17 जोड़ दीजिए तो 9 7 16 कितने आ जाएंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे 36 हो, 36 प्लस x, फिर 20 जोड़ दीजिए तो 6 और 3 2 5 56 प्लस x, अब फिर y जोड़ना है तो 56 प्लस x प्लस y उसी तरह से जुड़ जाएगा। फिर 9
तो 9 6 15 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 65 प्लस x प्लस वाई, फिर 7 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 72 प्लस x प्लस वाई, और यहाँ पे 4 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 76 प्लस x प्लस वाई। और आगे क्वेश्चन में फिर कुछ और दिया है, कह रहा है बारंबारताओं का योग कितना है, तो एक जो है कॉलम और बढ़ा दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या रख देते हैं योग लिख देते हैं। योग यहाँ पे हमें दिया गया है कि बारंबारताओं का योग कितना है 100 है। एक चीज प्यारे बच्चों आप लोग देखे होंगे, जब भी संचयी बारंबारता निकालते हैं जो फ्रीक्वेंसी का योग होता है इसका जो योग होता है और जो संचयी बारंबारता में योग करते हुए आते हैं लास्ट में निकलता है, वो दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। बस यहाँ पे क्या है एक्स वाई के मान नहीं पता है, अगर एक्स वाई के मान यहाँ पे रख दिए जाएंगे तो ये जो जैसे यहाँ पे 100 लिखा हुआ है तो ये भी इसका योग कितना आ जाएगा 100 ही आएगा, तो इसका भी हमें काम पड़ता है, इसलिए जो है इसको अभी बता दिए ये 100 जो है इसके क्या होगा इक्वल होगा। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो फार्मूला लिख लीजिए। अब फिर यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हमें दिया है माध्यक, चूँकि लिखेंगे चूँकि हमें माध्यक कितना दिया है, क्योंकि माध्यक कितना दिया गया है प्यारे बच्चों 525। तो 525 अब प्यारे बच्चों देखिए कि माध्यक ये जो 525 है तो किस वर्ग अंतराल में आएगा, 500 और 600 के बीच में आएगा 525, तो यही हमारा क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा माध्यक वर्ग। यही चीज़ हमें जानना होता है, नहीं तो फिर क्वेश्चन तो फिर ये मतलब बहुत फिर अगर ये चीज़ हम नहीं जान पाए तो समझ लीजिए कि फिर वो गड़बड़ ही हो गया। तो यही चीज़ इसमें ध्यान देना होता है कि कौन कहाँ पे, जैसे हमने बहुलक में बताया कि अगर तुमने F1 F2 और F0 को लिखने में गड़बड़ी कर दिया तो फिर पूरा गड़बड़ हो गया। तो 525 है इसलिए लिखेंगे, इसलिए माध्यक वर्ग क्या आ जाएगा, माध्यक वर्ग क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 500 और 600, ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे L बराबर कितना है, L बराबर हमारा 500 दिया है। फिर क्या करना होता है, ये हमारा होता है प्यारे बच्चों F होता है, और जस्ट इसके ऊपर वाला संचयी बारंबारता में क्या होता है ये CF होता है। क्योंकि फार्मूला हम यहाँ पे अब लिख रहे हैं, पहले F बराबर कितना है 20 और CF बराबर कितना है 36 प्लस का x। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सूत्र लगाएंगे, क्योंकि माध्यक बराबर फार्मूला क्या होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपान स्मॉल f इंटू h। h क्या होता है, h भी यहाँ पे रख दो, h जो भी अंतराल चल रहा है, अंतराल कितने का है 100 का। L प्लस n/2 माइनस CF अपान स्मॉल f इंटू h, ये हमारा फार्मूला होता है प्यारे बच्चों। सभी वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई हैं, वैल्यूओं को उठा करके रख देते हैं। माध्यक कितना दिया है 525 बराबर L कितना दिया गया है 500 प्लस n/2, ये क्या होता है प्यारे बच्चों n ही होता है। n/2 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखना हो तो n/2 बराबर कितना आ जाएगा 100/2 करोगे तो कितना 50, तो यहाँ पे रख दीजिए कितना 50 माइनस CF कितना दिया है 36 प्लस का x, लेकिन ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि माइनस लगा हुआ है। ये इन अपान में कितना, फिर यहाँ पे है स्मॉल f का मान कितना है 20 है इंटू h कितना दिया गया है, इस क्वेश्चन को ना हो तो हम मिटा देते हैं, इंटू h कितना दिया गया है हमें 100 दिया गया है। आगे जो है प्यारे बच्चों 525 इक्वल टू 500 प्लस, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम काट देते हैं, 2 पंचे 10 कितना आ जाएगा हमारा 5 और 550 माइनस के का चिन्ह बदल दिए -36 और माइनस x इंटू कितना है 5। इस 500 को क्या कर दें प्यारे बच्चे, इधर पक्षांतर कर दें तो 525 माइनस 500 बराबर कितना 5, यहाँ पे जो है इसका 50 में से 36 घटा दे, 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 4 में से 3 घटाओगे तो 1 माइनस x इंटू 5। अब 5 की मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पे तो बचेगा कितना 25, तो 14 पंचे 70 माइनस 5x
70 का इधर भेज दीजिए तो 25 माइनस कितना 70 बराबर माइनस के 5x। अब घटा दीजिए प्यारे बच्चों 10 में से 5 तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे कितना 6, 6 में से 2 घटाओगे तो 4 बराबर वो भी माइनस का माइनस 5x। माइनस से माइनस कैंसिल 5 9 45 तो 9 बराबर कितना x। x की वैल्यू हमें बहुत ही आसानी से कितनी प्राप्त हो गई 9। हमें यही बोला गया था कि x और y का मान ज्ञात कीजिए, तो y का मान प्यारे बच्चों यहाँ से हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा। लिखेंगे चूंकि हमें क्या दिया गया है प्यारे बच्चों 76 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 100। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 76 प्लस x की जगह x का मान कितना 9 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 100। तो y इज इक्वल टू इनको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 9 6 15 85 तो 100 माइनस के कितना 85 तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 15। यही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो आता है x बराबर 9 और y बराबर 15। तो प्यारे बच्चों क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आप लोग जम करके मेहनत कीजिए, अपनी ईमानदारी से मेहनत कीजिए। अगर ईमानदारी अपनी पढ़ाई में दिखाएंगे तो निश्चय आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। थैंक्स प्यारे बच्चों।